मैं उमेश पुरोहित मैथमेटिक्स बाय उमेश पुरोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन सभी ने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज तो अपन डिस्कस किया था नंबर सिस्टम की। अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स वाला टॉपिक है, उसको उठा रहे हैं और इंटीजर से संबंधित जो सारे क्वेश्चंस है जो भी अपन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और अभी मैं जो अभी क्लास 7th की जो बुक जो भी एनसीईआरटी की जो है फाउंडेशन मैथ्स, उसके मैं कुछ क्वेश्चन उठाने वाला हूँ यहाँ पे भी। तो फाउंडेशन मैथ्स जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ भी मैं लूंगा और उसके क्वेश्चन आज अपन इस लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करेंगे उससे भी, है ना। तो उससे पहले अपन देख के थोड़ा सा एक नजर आपकी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखिए। अपन आज अभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नेम जो है डीलिंग विथ नंबर। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है चैप्टर का नेम है डीलिंग विथ नंबर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स एंड सबट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स एंड डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, इंटीजर्स एंड डिविजन्स। यानी इंटीजर्स के साथ अगर अपन ऑपरेशन यूज करेंगे, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसका यूज करके क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको अपन देखने वाले हैं आज, है ना। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक का ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट लेने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन गिवन है, ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ मैंने पहले से ही, आप इसको ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पर, है ना। एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है जिसमें मैंने लिखा है सबसे पहले P Q R S T U V W O, फिर लिखा है G F E D C B A। ये सारे सिंबल्स लिखो, यानी कि एवरी लाइन जो डिनोट करे एवरी सिंबल ऑफ अल्फाबेट, है ना, लिया हुआ मैंने। अब देखिए यहाँ जो O लिखा हुआ, O के साथ लिखा हुआ है 0, W के बिलोंग्स में लिखा हुआ -1 और V के बिलोंग्स में लिखा है -2। इसी प्रकार F के बिलोंग्स में लिखा हुआ है 2 और G के बिलोंग्स में लिखा हुआ है 1। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक नंबर लाइन है। क्या है ये? गिवन है नंबर लाइन। आप सभी ने 6th क्लास के अंदर नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। खैर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करता हूं आपको, नंबर लाइन क्या होती है ना। देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं अब इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं 0, मिड पॉइंट है अपना यहाँ 0। अब मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, इधर लिख सकता हूं -1 -2 और -3। जितने अपने को आवश्यकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन नंबर्स ले सकते हैं, है ना। मैं भी थोड़ा आपको समझा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। इधर 0 लिखा, 0 के राइट हैंड पोर्शंस में सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। अगर आपको 5 6 7 8 9 10 आगे इनफिनिट नंबर जो भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं। इसी प्रकार आप 0 से लेकर माइनस की तरफ चलेंगे, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 7 इनफिनिटी तक बढ़ते रहते हैं। ओके, इसी प्रकार इधर भी बना के बढ़ते रहते हैं। ये कहलाता है प्लस इनफिनिटी। तो ये एक नंबर लाइन है जो क्या करती है, यहाँ नंबर लाइन में सारे कोई भी नंबर्स होते हैं वो अपन यहाँ शो कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार की नंबर लाइंस ऊपर बनी हुई, देखिए ये नंबर लाइन है, ऐसी नंबर लाइन यहाँ बनी। तो आपको क्या करना, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले इसका बेस्ट जवाब अभी क्लियर करवाया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से वापिस, इसका सोल्यूशन चाहिए अपने, अब इसका अपन सोल्यूशन निकालेंगे ना। ये एक अलग पोर्शन था, एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट भावना ना नंबर लाइन का। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि राइट द इंटीजर्स रिप्रेजेंट बाय द P to W and A to G। आपको वो इंटीजर्स बताने हैं। क्या बताने हैं? इंटीजर्स बताने हैं जो P से W की तरफ जाने वाले हैं और A से G की तरफ। अब देखिए ध्यान से, मैं पहले सभी नंबर लाइन कंप्लीट करता हूं। 0 है, -1 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, -3, या -4 हो सकता है, या -5 लिख सकता हूं मैं, या -6 -7, और ये क्या हो सकता है -8। ओके, इसी बार यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं 3 लिख सकता हूँ, यहाँ 4 लिख सकता हूँ, यहाँ 5, यहाँ 6 और 7। कुछ अपने को हिंट दिया था, उस हिंट का यूज करते हुए अपने क्या सारे नंबर्स अपने लिख दिए, है ना। अब देखिए अपन अपने क्वेश्चन ने 2 बातें पूछी है। राइट द इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय P to W। वो इंटीजर्स की वैल्यू बतानी जो P से to W। देखो फ्रॉम P to W क्या कहा उसने, एक तो P है अपने पास और एक है W, यानी P से W की तरफ
अगर अपन देखते हो कौन कौन से इंटीजर्स है, देखो p से w जाना है, तो यानी कि ये वाली बात देखिए ध्यान से, यहां तक सारा देखिए आप, इन सभी को लॉक करेंगे आप, ओके। p टू w आपको क्या कहा, देखो s लग रहा है पीछे, एक इंटीजर अगर सिंगल होता तो वन इंटीजर निकाले, s आने की यहाँ क्या है, एक से ज्यादा इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, s लिखते हैं, एस का जब प्रयोग होता है एक से ज्यादा की बात अपन करते हैं, तब एस का अपन इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, ओके। इसी प्रकार फ्रॉम p टू w है ना। अब p टू w वाले में कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो p होगा खुद, q r s t u v और w सारे होंगे। तो p की वैल्यू कितनी, देखो -8, q की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, ये -6, ये -5, ये -4, -3 और -2 और ये हो जाएगा -1। अब क्या था, p से लेकर w तक की सारा जो इंटीजर्स वो लिखने थे, तो कौन कौन से हैं, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। यानी p से लेकर w तक जो आने वाले सारे इंटीजर्स वो लिखने, तो सारे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ये वाले सारे इंटीजर्स होंगे, इनकी वैल्यू लिख दी, ओके क्लियर। अब अपन को कहा है एंड a से g तक, यानी कि फ्रॉम a टू g तक। अब देखिए ध्यान से आप इस लाइन को, a यहाँ है और g का बेटा अपना यहाँ बेटा हुआ, तो अब अपने कहां चलना है, a से g तक के सारे इंटीजर्स हैं, उनकी वैल्यू अपने को लॉक करनी है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7 है, फिर b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू 4, e की वैल्यू 3 और f की वैल्यू 2 और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इस सभी को अपन लिखेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। क्या है, फ्रॉम a टू g, फ्रॉम a टू g, a टू g की तरफ वैल्यू क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं देखो लिखूंगा a b c d e f g हो जाएगा, और देखिए ऐसा लिख दिया मैंने, a b c d e f g ऐसा लिख दिया मैं सारे। a की वैल्यू कितनी है, 7 है, सबसे पहले मैं लॉक करूंगा, a की वैल्यू को लॉक किया मैंने 7, फिर b की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये 5 4 3 2 1, इन सारी वैल्यूज को आप इस प्रकार से लॉक कर देंगे, ओके। तो आपको क्या निकालना था, a से लेकर g तक के सारे इंटीजर्स की वैल्यू निकाल लेते हो, तो अपने क्वेश्चन क्या कहा, वो सारा हमने निकाल दिया। वापस देखिए एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करें, माइंड को वापस बना, क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा कुछ अपने को, इसको आप सभी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से। ये कह रहा है कि राइट द इंटीजर्स जो रिप्रेजेंट बाय p टू w एंड a टू g। आप क्या करना है, राइट करना है, लिखना आपको इंटीजर्स लिखने, कौन से लिखने हैं, जो रिप्रेजेंट किया गया है p से लेकर w, p और w से w तक रिप्रेजेंट होने वाले कौन से इंटीजर्स है, ये वाले हैं। इसी प्रकार एंड a टू g, a से g तक रिप्रेजेंट होने वाले इंटीजर कौन से होंगे, ये वाले होंगे, इन सभी को लिखना है बस। तो लिख देंगे हम फ्रॉम p टू w करके, p q r s t, p के साथ कौन सा आ रहा है -8, q के साथ -7, r के साथ -6, s के साथ -5, t के साथ -4, u के साथ -3 और v के साथ -2, w के साथ -1। इसी प्रकार a से g तक लिखना है, तो फ्रॉम a टू g लिखा आपने, a से g तक आने वाले अल्फाबेट सारे कौन से, a b c d f g लिख दिया। एक इसका सिंबल a के नीचे क्या लगा था, बिलोंग्स में 7 है, सबसे पहले इसमें लिखा, फिर b के बिलोंग्स में क्या आएगा 6, वहां से देखकर लिख रहे हैं कुल मिला के, है ना, ओके। ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ आपका कंप्लीट होगा। चलिए 15 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, तुरंत लिखेंगे इसको, है ना। चलिए लिख लिया बात सभी ने। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको वापस करके वीडियो को पॉज करिए, उसको वापस स्टार्टिंग से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप 2-3 बार जब देखेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये आपके लिए परमानेंट से है ना। चलिए बात करते हैं इसको। आप सभी को क्वेश्चन को होमवर्क की कॉपी में लिखते रहना है और कलेक्शन करना अच्छे से। सारे क्वेश्चंस यहाँ ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, जो क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं यहाँ लूंगा, बाकी की प्रैक्टिस आप सभी, तो क्वेश्चन छूट जाएंगे एक्सरसाइज वाले, वो आप सेल्फ सोल्व करेंगे। उसमें अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल या एसएमएस के माध्यम से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं ना, ताकि उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, या फिर मैं उसको अलग से लेक्चर बना दूंगा। जिस भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं अलग से उसके लेक्चर्स आपके वापस ले लूंगा। चलिए अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। देखिए अब आप पढ़िए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर जो 2 है,
वो आपको कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपको, अरेंज द फॉलोइंग ascending order, arrange the following ascending order। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ascending। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो आप सभी। क्या दिया हुआ है अपने को, एक तो दिया हुआ है -85, 63 एंड -40, -40, -97 एंड 55। ओके, ये वैल्यू अपने को दी गई है। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको अरेंज करना है फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, यानी कुछ नंबर्स आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। क्या लिखना है इन नंबर्स को। अब देखिएगा जो सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल ही क्या है, चेंज है। इस सीक्वेंस को क्या करना है, आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले असेंडिंग का मीन समझिए आप। असेंडिंग का मीन होता है कि स्मॉलेस्ट से अपने को हाईएस्ट वैल्यू की तरफ इंक्रीज करना। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको सबसे पहले लेना है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर बिग से हायर जो नंबर होगा उसको सबसे अपन लास्ट में लिखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखेंगे और सबसे हाईएस्ट नंबर उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये होता है असेंडिंग का भी। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है आपसे चेन से पूछ लेगी अरेंज द फॉलोइंग डिसअसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले में, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होने से क्वेश्चन का आंसर भी कर जाएगा, चेंज होगा। तो डिसअसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले बिग नंबर्स जो होते हैं पहले लिखते हैं और स्मॉलेस्ट को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और थोड़ा सा इसको समझना होता है, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग में थोड़ा बहुत एग्जाम में डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में इस बात को रखना है। असेंडिंग का मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना होता है, और डिसअसेंडिंग में आपको हाईएस्ट से स्मॉल की तरफ बढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन अपना जो है असेंडिंग वाला है। क्या है, असेंडिंग वाला है। अब असेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखना है सारे नंबर है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अपन देखना है। क्या देखना है, तो देखिए क्या होगा, आप सोचिए सभी है, और सोच के मुझे कमेंट करके बताइए किसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें। देखो -85, 63, -40, -97 और 55। अक्सर बच्चे मुझे लगता है कि जवाब देंगे -40। मुझे जहां तक विश्वास है अधिकतर ही देंगे, 1% बच्चे को छोड़ सकते हैं, है ना। ओके, ये बात गलत है ना। अब देखिए सबसे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर मुझे दिख रहा है -97 लिखूंगा मैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा, -97, फिर मैं लिखूंगा 85 माइनस, फिर मैं लिखूंगा -40, फिर मैं लिखूंगा 55, फिर मैं लिखूंगा 63। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स अपने क्वेश्चन में गिवन थी। देखिए 5 हो गई, कंप्लीट किया। 1 2 3 4 5 हो गई है। अब देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में जमा दिया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा -97, -85, -40, 55 और 63। अभी आप सभी के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर 97 तो क्या होता है, बिग होता है, और 63 तो इसमें स्मॉल, आपने कैसे क्या लिख रहे हो, है ना। ऐसा लग रहा होगा, काफी बच्चों के में कंफ्यूज आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम्स को देखो मैं भी सॉल्व आउट करता हूँ, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाए क्या चीज की है मैंने। ध्यान से देखना, थोड़े पहले मैंने आपको एक नंबर लाइन पढ़ाई थी, है ना, उसको ध्यान में देखिए। देखिए ये अपना माइनस इंफिनिटी है, और ये अपना क्या है, प्लस इंफिनिटी। ये आपका जीरो है, क्या है ये, जीरो। थोड़ा देख लेना है ना, जल्दी सही नहीं बनती है ना अक्षरों की साइज, थोड़ा आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना, जो बोल रहा हूं उसको समझना, लिखावट पे ध्यान मत देना। देखिए क्या है इसमें, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। अब देखिए मैं आपको कहता हूं कि -5 और 2, -5 और 2 को नंबर लिए, आपको बताना इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। जल्दी से मुझे बताइए, सोचिए। चलिए देखिए -5 और -2 इन दोनों में से सबसे जो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा, स्मॉलेस्ट जो होगा -5 होगा।
कहने का मीन्स नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। यहां तक कि -5 जो यहाँ जीरो से भी क्या है? स्मॉल है। ये सारे नंबर जो जीरो से भी क्या है? कम है। नेगेटिव का मीन्स क्या है? जीरो से भी और स्मॉलेस्ट। देखो जीरो से छोटा कौन है? -1। -1 से भी बिल्कुल छोटा कौन होगा? -2। -2 से छोटा बिल्कुल होगा -3। और -3 से बिल्कुल छोटा कौन होगा? -4। -4 से भी और छोटा -5। ऐसे जैसे जब आगे बढ़ता है बहुत ही एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार देखिए -85 और -97 इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा आपका 97 नंबर। कौन सा वाला? -97। इसलिए मैं सबसे पहले क्या लूंगा? मैं इस कलेक्शन में से -97। फिर वापस नेगेटिव नंबर में को दिया हुआ -85 था, फिर 85 लिया, फिर क्या है? -40, ये स्मॉलेस्ट होगा। फिर 55, फिर 63। ध्यान रखना जो माइनस जैसे माइनस वाली संख्या जो बड़ी होती है वो क्या होती है? छोटी। दिखने में तो बड़ी होती है लेकिन होती क्या है? वो छोटी होती। इस बात का आपको ध्यान में रखना होता है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली, बहुत सारी ऐसी बातें होती है बच्चों को ध्यान में नहीं होती जो एग्जाम में आपसे यही मिस्टेक करवाती है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का है ना। चलिए लिखिए सब जल्दी से। चलिए है ना, चल जाए आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3। इसके बाद क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में कुछ फर्स्ट है, कुछ इसमें लिखा हुआ देखिए। राइट द अपोजिट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। आपको लिखना है अपोजिट लिखना है, इसलिए राइट द अपोजिट ऑफ गिवन स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन 3 के अंदर। तो उसके आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना है। देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ 500 मीटर। क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ 500 मीटर। ओके, इसी प्रकार सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है देखिए जल्दी से। क्वेश्चन बुक के अंदर आप जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको साथ में रखेंगे, ओके, ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 110 मीटर अबोव सी लेवल। क्या कह रहा है? 110 मीटर जो है अबोव सी लेवल। 110 मीटर अबोव सी लेवल की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। इसी वजह से कहा है कि 125 मीटर 125 मीटर वेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेस्ट। ओके, इसी पर फोर स्टेटमेंट और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उसमें देखिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कह रहा है आपको? डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से। राइट द अपोजिट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट को अपोजिट लिखना है आपको। फर्स्ट दिया हुआ हाइट ऑफ 500 मीटर। क्या है? हाइट ऑफ 500 मीटर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हाइट ऑफ 5। मान लीजिए ये हाइट देखिए, मान सपोज कीजिए आप ब्लैक बोर्ड क्या है, इसकी हाइट कितनी है? 500 मीटर है। अब मुझे इसका अपोजिट कहना हो क्या कहूंगा मैं? तो अपोजिट में क्या होगा? हाइट का जस्ट अपोजिट क्या होता है देखिए, आप सोचिए, डेप्थ होती है ना। तो डेप्थ ऑफ 500। जैसे ना आप विलोम शब्द पढ़ते होंगे हिंदी में, जैसे दिन का विलोम क्या होता है? रात। रात का अपोजिट क्या होता है? दिन, है ना। सुबह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाम। और शाम का क्या हो जाएगा? सुबह, है ना। इसी प्रकार अपोजिट का मीन्स ये क्या है? हाइट का है तो उसका डेप्थ हो गया है। हाइट का अपोजिट क्या होगा? डेप्थ करके फिर वैसा लिख देते हैं। इसी प्रकार 110 मीटर का अबोव सी लेवल। ये क्या है? अबोव सी है। क्या बात देखिए ध्यान से, अबोव। इसका अपोजिट देखना तो इसका क्या होगा? बिलोंग्स। बाकी लाइन को ऐसे लिख देंगे 110 मीटर बिलोंग सी लेवल। ओके, अगर आप बात करते मान लीजिए कि अपना क्या है, देखिए मेरी देखिए आपको, है ना, इस प्लेस को देखिए, ये अपना क्या है? सी लेवल है। क्या है अपना? ये सी लेवल है। अब मैं बात कर रहा हूँ सी लेवल से क्या कह रहा हूँ? 110 मीटर। मान लीजिए जो सी लेवल से जो हाइट है वो कितनी है? अबोव है, कह रहा हूँ 110 मीटर है।
अब मैं इसको अपोजिट देखना होगा, क्या होगा, सी लेवल ये तो है ही है, लेकिन इसका बिलोंग्स की बात करेंगे तो क्या होगा, बिलोंग्स 110 मीटर सी लेवल का हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार थर्ड कह रहा है 125 मीटर वेस्ट है। अब वेस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ईस्ट, तो सीधी सी बात इसका अपोजिट क्या लिखेंगे अपन, 125 मीटर ईस्ट लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, ईस्ट। फिर कह रहा है डिग्रीज इन टेम्परेचर, क्या है, डिग्रीज इन टेम्परेचर। इसका डिग्रीज का क्या होता है, इंक्रीज, डिग्रीज का मीन्स होता है घटना, तो इंक्रीज का मीन्स क्या हो जाएगा, बढ़ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन, ओके क्लियर। कुछ नहीं है, जिस स्टेट में दिया उसका अपोजिशन में लिखना है। इजी क्वेश्चन था, चलिए लिखे जल्दी से इसको। ओके रब करते हैं इसको। क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 है। क्या कह रहा है देखिए, एक्सरसाइज 1.1 ही चल रही है ना। ये कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स, क्या लिखना आपको, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स दिए होंगे, क्या लिखना आपको, एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब देखिए सबसे पहले एडिटिव इनवर्स आया, क्या आया, इसका कुछ क्वेश्चन है आपका 87 माइनस 87, ये कुछ वैल्यूज दी गई 87 एंड माइनस 87, इस प्रकार माइनस 198 198 और 200, ये सारे नंबर्स है ना। इसका सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 के भी क्या है, वहाँ पे सारे सब क्वेश्चन है। इस 4 के तो 1 सब क्वेश्चन बन गया, सब क्वेश्चन सब क्वेश्चन सब क्वेश्चन सब 5 सब क्वेश्चन बने हुए हैं ना, है ना। एग्जाम में से क्वेश्चन बोले एक ही वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में ना, कभी एग्जाम में जो बना उसका एग्जाम में लिखकर माइंड के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा क्वेश्चन बना के देगा आपको। ओके अब देखिए, अब मुझे क्या लिखनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या लिखना है मुझे, एब्सोल्यूट यू है ना, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 87, क्या लिखनी है मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया 87 है, 87 लिख के उसको मोड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, इस तो खड़ी जो लाइंस होती है दोनों, ये मोड कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी नंबर्स क्वांटिटी को लिखते हैं हम। अब क्या होता है 87 मोड है। अब देखिए ये मोड जो होता है इसका वर्क क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर कोई माइनस एक्स हो उसका अगर मोड है तो वो क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। कहने का मीन्स ये मोड जो होता है किसी भी क्वांटिटी, अगर नेगेटिव क्वांटिटी अगर इसके अंदर आ रही है उसको ये पॉजिटिव में चेंज करता है। पॉजिटिव वाली क्वांटिटी वैसी की वैसी, नहीं जिसको सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मान लो एक्स है तो एक्स का एक्स ही रहेगा। ओके ये कुछ कॉन्सेप्ट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का, अलग से इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ध्यान से देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 87 का 87 रहने वाला है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 87। क्लियर। इसी प्रकार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 87, तो माइनस लिखूंगा और मोड लगाएंगे, क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। इसी प्रकार माइनस 198 है, इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 198, ये क्या होगा 198 का 200 का 200 रहेगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस आप चल पाएंगे। चलिए जल्दी से लिखिए फटाफट। ओके अब देखिए इसी प्रकार अगर आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, वो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा असेंडिंग उसका डिसेंडिंग करना है। ओके इस उल्टा वर्क करना है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वेश्चन 6 देखिए, ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, सभी अपनी बुक में देखेंगे, है ना। उसमें कुछ पैटर्न बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ, उस पैटर्न को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं आपको, चलिए रब कर रहा हूं फॉर क्वेश्चन, है ना। वीडियो को पॉज करके लिख देना साथ साथ, सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी है ना, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, क्या है 6
6 में उसका क्वेश्चन दिया, उसका मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। उसमें कहा है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या कह रहा है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग, इनके आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग को। कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, देखिए पैटर्न्स में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, 0 है या 5 है या 10 है या 15 है, फिर यहाँ छूटा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या हो सकता है, सोचिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसी ऐसा क्वेश्चन हो दिया हुआ है, -2, -4, -6, -8, फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है इन बैलेंस को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कंप्लीट करना, 15, 10, 5, 0 ये दिया हुआ आपको। ध्यान से देखिए 0 से फिर 5 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना 5 का। इसका मतलब इधर भी अपने को तीनों जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 5 के डिफरेंस की होगी। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज ऑफ 5 से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 0 से डिक्रीज करें तो -5 होगा, ये वापस -10 और ये हो जाएगा -15। सभी 5 का डिफरेंस और 5 के डिक्रीज ऑफ 5 से डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ -2, -4, -6, -8। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए -2 फिर का ये भी डिक्रीज है, इसमें 2 का डिफरेंस है, कितना है इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें भी क्या है 2 का, इन सब में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब -8 है तो फिर -10, -12 और -14 हो जाएगा। तो ये कितने डिग्रीज हो रहा है, डिग्रीज ऑफ 2, ये 2 का डिग्रीज हो रहा है, यानी कि -2 से हो रहा है ना, और ये -5 से था, ठीक है, या फिर -5 भी साथ में लिख लेना। चलिए लिखे कंप्लीट कीजिए। तो ये एक्सरसाइज अपनी 1.1 यहाँ कंप्लीट होती है, बाकी की बातचीत अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। चलिए लिखिए जल्दी से ना।